हेलो दोस्तों, आ गए हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एआईएस और टीएस के बारे में कि एआईएस टीएस क्या होता है, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आता है और कैसे इसको व्यू करेंगे, डाउनलोड करेंगे, सारा का सारा चीज स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि एआईएस टीएस को लाया क्यों गया। दोस्तों आपको पता होगा कि इससे पहले फॉर्म 26 से होता था, लेकिन वो फॉर्म 26 से अभी भी है, लेकिन जो पहले जो इन्फॉर्मेशन आता था इसमें इतना सारा इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाता था, इसलिए ये फॉर्म को लाया गया है। ठीक है दोस्तों, फॉर्म 26 से अभी भी है, लेकिन उसमें अगर आपका किसी ने टीडीएस काटा है वो डिटेल आएगा, आपका किसी ने टीसीएस काटा है तो वो डिटेल आएगा, आपने कोई एडवांस टैक्स जमा किया है तो वो डिटेल आएगा, आपने कोई टैक्स वगैरह जमा किया है तो वो उसमें आएगा। लेकिन एआईएस टीएस में आपको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए उसका डिटेल आएगा, आपका सेविंग बैंक इंटरेस्ट का डिटेल आएगा, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी बेची है उसका डिटेल आएगा, सारा का सारा चीज आएगा। अब बता दीजिए कि एआईएस टीएस क्या होता है। दोस्तों एआईएस का मतलब होता है एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है दोस्तों, और टीआईएस का मतलब होता है टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी। दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि एआईएस टीएस में आपका इनकम प्रॉपर नहीं आता है, ठीक, तो आपको एआईएस और टीएस का इन्फॉर्मेशन तो लेनी ही है, ठीक है, उसमें आपको सारा चीज चेक करना है। लेकिन एआईएस टीएस के अलावा भी कई सारे इनकम होते हैं, जैसे मान लीजिए एआईएस टीएस में आपका बैंक इंटरेस्ट 2 बैंक का आ रहा है, लेकिन आपके पास 2 3 4 बैंक है, ठीक है, लेकिन उसमें कई बार सारा बैंक का इंटरेस्ट नहीं आता है, तो आपको वो सारा बैंक का इंटरेस्ट लेके आपका इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आप 2 बैंक का उसमें आ रहा है तो 2 बैंक का आप इंटरेस्ट लेके और आप भरती हैं, ऐसा नहीं। आपके पास जितना है बैंक वो सारा का सारा इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कीजिए, जितना भी आप इनकम टैक्स क्या कहता है कि पूरे साल में आपका कितना इनकम आया, कहाँ कहाँ से इनकम है, कैसे आया, सारा आपको उनको डिटेल दे दीजिए। अगर आपका उस इनकम में टैक्स बनता है तो आप टैक्स जमा करवा दीजिए, वरना आप टैक्स नहीं दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आपको अपने एंड से सारा डाटा का वर्किंग बना लेना है, उसके बाद एआईएस टीएस को चेक करना है, देखना आपका डाटा मैच कर रहा है तो ठीक है, अगर ज्यादा आ रहा है तो उसमें देखना ज्यादा क्यों आ रहा है, उसका डिटेल आप चेक कर लीजिए, अगर कम आ रहा है तो देख लीजिए उसमें कम क्यों आ रहा है, ठीक है, सारा डाटा चेक कर लीजिए, उसके बाद ही आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, वहां हम देखेंगे कि एआईएस टीएस को कैसे चेक करें, कैसे डाउनलोड करें, क्या क्या इन्फॉर्मेशन होते हैं, सारा का सारा चीज स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद आपको यहाँ पे डैशबोर्ड दिख रहा होगा, डैशबोर्ड पे आके आपको यहाँ पे फर्स्ट में ही ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे एआईएस का, ठीक है, यहाँ पे एआईएस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे प्रोसीड करने का ऑप्शन आएगा, प्रोसीड कीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर आपको एआईएस का ऑप्शन आएगा, एआईएस पे क्लिक करना है। फिर आप यहाँ पे फाइनेंस या डिफ़ॉल्ट में आएगा, अगर नहीं आता है तो आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए ये आपका एआईएस और ये टीआईएस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहले टीआईएस पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप टीआईएस पे क्लिक कीजिएगा ये देखिए आपका सारा का सारा समरी आ गया, ये आपका सैलरी आ रहा है, ठीक है। सैलरी आप जितने भी कंपनी में काम किए होंगे सारा का सारा कंपनी का यहाँ पे मर्ज होकर आपका सैलरी आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको डिविडेंड का इनकम आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको म्यूचुअल फंड सेल किए हैं उसका इनकम आ रहा है, आप जितना भी म्यूचुअल फंड का परचेज किए वो अमाउंट आ रहा है। यहाँ पे देखिए आपको सेविंग बैंक का इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आपको बताया जो आप 15 जून के बाद अगर ITR फाइल कीजिएगा तो यहाँ पे सारा अपडेट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे सैलरी देखना है, जो कौन कौन कंपनी से हमारा सैलरी आया है, तो हम यहाँ पे सैलरी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा 2 कंपनी से सैलरी आ रहा है, ठीक है। तो इसमें जैसे मर्ज होकर अमाउंट आ रहा है तो हम इसको देखेंगे इसमें कौन कौन महीने में कितना शो किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका हर महीने का सैलरी आ गया, आपका कितना टैक्स डिडक्ट हुआ है वो आ गया, ठीक है दोस्तों। हम ये सारे ट्रांजेक्शन को हम एक्सेल में डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये सारा एक्सेल में हमारा बन के आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सेल में आप चेक कर सकते हैं हर महीने आपको कितना कटा है दोस्तों। उसके बाद देखिए एसएफटी इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कीजिएगा तो ये देखिए डायरेक्ट यहाँ पे एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे जैसे आएगा यहाँ पे देखिए हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन जितना भी होगा सारा इसमें आ जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको आना है नीचे, यहाँ पे देखिए आपका जितना भी म्यूचुअल फंड में सेल किए होंगे परचेज किए होंगे उसका सारा का सारा डिटेल इसमें आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आप कितने का सेल किए हैं सारे अमाउंट आ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमें इसका सारा ट्रांजेक्शन देखना है तो यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपको हर एक कंपनी का जितने का शेयर म्यूचुअल फंड खरीदे होंगे सबका खरीदे होंगे बेचे होंगे सबका डिटेल यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं एक्सेल में। तो जैसे हमें यहाँ पे क्लिक कर देते हैं ये देखिए आपका जितना भी है मान लीजिए यहाँ पे कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, यहाँ पे आपको बताएगा कितने का आपका कॉस्ट है, कितने में आप सेल किए हैं, कितना क्वांटिटी सेल परचेज किए हैं, सारा का सारा डिटेल आपको यहाँ पे आएगा। आपका प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, सारा का सारा डिटेल इसमें आएगा।
तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर दिए, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।